इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस लेवल पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। 2 हफ्तों का वो सीज फायर, जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया लगाए बैठी थी, अब कांच की तरह टूटकर बिखर चुका है। उधर पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता औंधे मुंह गिर गई है और पूरे इलाके में अस्थिरता का माहौल है। आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट है और समंदर की लहरों पर युद्धपोतों का पहरा। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अगर यहां एक भी गलत कदम उठा तो ग्लोबल इकोनॉमी का वो पहिया थम जाएगा जो पूरी दुनिया को चलाता है। लेकिन इस भीषण तनाव के बीच समंदर के एक ऐसे संकरे रास्ते पर सबकी नजरें खड़ी हैं, जहां से निकलने वाला हर जहाज मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। आखिर क्या वजह है कि जब पूरी दुनिया के जहाज वहां जाने से थर थर कांप रहे हैं, तब एक देश के तिरंगे वाले जहाज सीना तान कर निकल रहे हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा बड़ा गेम चल रहा है जिसकी खबर दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी नहीं है? क्या ईरान ने वाकई अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मनों के बीच भारत के लिए लाल कालीन बिछा दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने ईरान की कोई ऐसी दुखती रग दबा दी है कि जंग के इस माहौल में भी तेहरान दिल्ली को नाराज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा? आज इस राज से पर्दा उठेगा कि कैसे 2026 के इस महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया को अपनी कूटनीति का लोहा मनवा दिया है। मिडिल ईस्ट में लगी इस आग के बीच सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा है हॉर्मुज स्ट्रेट का वो इलाका जिसे दुनिया की नब्ज कहा जाता है। अमेरिका और ईरान की तनातनी ने इस रास्ते को एक डेथ ट्रैप बना दिया है। अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति थोप दी है, तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए हॉर्मुज की घेराबंदी कर ली है। अब खेल समझिए, हॉर्मुज वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो अमेरिका में गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी और चीन की फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे। ईरान ने यहां से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज पर इतना भारी भरकम सुरक्षा टोल लगा दिया है कि बाकी देशों की जेबें ढीली हो रही हैं। चीन जैसा देश जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो भी ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसके तेल टैंकरों को छोड़ दिया जाए। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली का बयान सामने आया। उन्होंने कैमरे के सामने पूरी दुनिया को साफ साफ कह दिया कि भारत के जहाजों को घबराने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। ईरान ने ऐलान कर दिया कि भारतीय तेल टैंकरों के लिए हॉर्मुज के दरवाजे हमेशा खुले हैं और उनसे कोई एक्स्ट्रा टोल या टैक्स वसूलना तो दूर, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी खुद ईरानी नेवी लेगी। ये सुनकर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया। लोग पूछने लगे कि भाई, आखिर भारत ने ऐसा क्या जादू कर दिया? एक तरफ भारत इजराइल का सबसे पक्का दोस्त बना बैठा है और दूसरी तरफ ईरान, जो इजराइल का कट्टर दुश्मन है, वो भारत की आरती उतार रहा है। ये बैलेंसिंग एक्ट है या फिर भारत की बढ़ती हुई ताकत का खौफ? ईरान का ये फैसला कोई रातों रात लिया गया इमोशनल डिसीजन नहीं है। इसके पीछे छिपी है भारत की वो ढाकड़ विदेश नीति जिसने पिछले कुछ सालों में गेम ही पलट दिया है। याद रखिए, ये 2026 है। भारत अब सिर्फ अपनी जरूरतें बताने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया की जरूरतें पूरी करने वाला पावर हाउस बन चुका है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने भारत का रास्ता रोका तो उसका अपना चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाएगा। चाबहार ईरान के लिए वो खिड़की है जिसके जरिए वो दुनिया से जुड़ता है, और इस खिड़की की चाबी भारत के पास है। अगर भारत ने वहां से अपने हाथ खींच लिए तो ईरान की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस खींचतान में भारत के जहाज किसी वीआईपी की तरह निकल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियां ईरान को कोने में धकेलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति के बीच पिछले कुछ दिनों में कई बार फोन पर लंबी बातचीत हुई है। विदेश मंत्रियों के बीच मीटिंग्स का दौर जारी है। ईरान ने भारत को उन 5 देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है जिन्हें वो अपना सच्चा दोस्त मानता है। ये दोस्ती का सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए भारत ने पिछले 1 दशक में जमीन पर काम किया है। अब जरा उस बयान की गहराई में उतरिए जो ईरानी राजदूत ने दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हम पर 47 सालों से पाबंदियां लगाई हैं, कभी छोटे प्रतिबंध तो कभी मैक्सिमम प्रेशर, लेकिन हमने झुकना नहीं सीखा। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि कैसे 12 दिनों की उस भयानक जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पतालों तक को निशाना बनाया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी
ईरान ने भारत के साथ अपने रिश्तों को आंच नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि ईरान को पता है कि जब दुनिया उसे अछूत मानकर दूर भाग रही थी, तब भारत ही था जिसने उसके साथ व्यापार के रास्ते खुले रखे थे। ये वफादारी का इनाम है जो आज भारत को हॉर्मुज की लहरों पर मिल रहा है। चीन की हालत तो देखने लायक है। चीन ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश करने का वादा किया था, लेकिन आज जब जंग की स्थिति है तो ईरान चीन को भाव तक नहीं दे रहा। चीन का सारा कैलकुलेशन फेल हो गया है, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे के दम पर रिश्ता बनाना चाहा था, जबकि भारत ने सिविलाइजेशनल बॉन्ड यानी अपनी पुरानी सभ्यता वाले रिश्तों को भुनाया है। भारत और ईरान की संस्कृति सदियों पुरानी है और इसी भरोसे की बुनियाद पर आज भारत का झंडा बुलंद है। चीन को लग रहा था कि वो मिडिल ईस्ट का नया डॉन बनेगा, लेकिन भारत की साइलेंट कूटनीति ने उसे चारों खाने चित कर दिया है। तकनीकी तौर पर देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट की चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर है। यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की समुद्री सीमा से होकर जाना पड़ता है। ईरान ने वहां अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात कर रखे हैं। कोई भी जहाज बिना ईरान की मर्जी के वहां से सही सलामत नहीं निकल सकता, लेकिन भारतीय जहाजों के लिए वहां की नेवी मुस्कुराकर स्वागत करती है। ये नजारा देखकर पश्चिमी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि जो भारत इजराइल को हथियार और सपोर्ट दे रहा है, वही भारत ईरान का इतना लाडला कैसे बना हुआ है। दरअसल भारत ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भरता, लेकिन 2026 में भारत ने इस निर्भरता को एक ऐसे हथियार में बदल दिया है कि कोई भी तेल उत्पादक देश भारत को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर भारत ने किसी देश से तेल लेना बंद कर दिया तो उस देश का दिवाला निकलना तय है। ईरान ये बात जानता है कि अमेरिका के दबाव में अगर उसने भारत को परेशान किया तो भारत हमेशा के लिए रूस या इराक की तरफ मुड़ जाएगा और फिर ईरान के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। इधर भारत के भीतर भी तैयारी पूरी है। भारत की ऑपरेशन एनर्जी सिक्योरिटी के तहत भारतीय नौसेना के विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर्स हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात हैं। भारत सिर्फ ईरान के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि उसने अपनी सैन्य ताकत का भी एहसास करा दिया है। अगर किसी ने भी भारतीय जहाज को हाथ लगाने की कोशिश की तो भारत का जवाब इतना करारा होगा कि उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देगी। भारत की वायुसेना के तेजस फाइटर जेट्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा ने भारत के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है कि कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है। पाकिस्तान, जो हमेशा मिडिल ईस्ट में भारत का पत्ता काटने की कोशिश करता था, आज खुद कौड़ी कौड़ी को मोहताज है। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। ईरान को पता है कि पाकिस्तान सिर्फ वादे करता है, जबकि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। इसलिए ईरान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के लिए पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना है। ये भारत की बड़ी जीत है कि उसने अपने पड़ोसी के प्रभाव को उसी के घर के बगल में खत्म कर दिया है। आज पाकिस्तान सिर्फ तमाशा देख रहा है और भारत दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर राज कर रहा है। ईरान के भीतर भी 2 फाड़ हैं, लेकिन जब बात भारत की आती है तो वहां की सरकार और कट्टरपंथी गुट भी एक सुर में बात करते हैं। उन्हें पता है कि भारत की तरफ से मिलने वाला निवेश और चाबहार पोर्ट के जरिए होने वाला व्यापार ही उनकी डूबती नया को पार लगा सकता है। भारत ने ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो ईरान की लाइफलाइन है। यही वो कमजोर नस है जिसे भारत ने बहुत ही प्यार से पकड़ रखा है। भारत ने कभी भी ईरान को धमकाया नहीं, बल्कि उसे ये एहसास कराया कि भारत के बिना उसका भविष्य अंधकारमय है। सोचिए उस भारतीय कैप्टन के दिल पर क्या बीतती होगी जो अपने विशाल टैंकर को लेकर हॉर्मुज में दाखिल होता है। चारों तरफ से घेरे हुए ईरानी गश्ती जहाज, ऊपर मंडराते ड्रोन और दूरबीन से नजर रखते अमेरिकी युद्धपोत। लेकिन जैसे ही वो रेडियो पर अपना परिचय देता है, दिस इज इंडियन शिप, सामने से जवाब आता है, वेलकम फ्रेंड, प्रोसीड सेफली। ये है नए भारत की असली ताकत। ये है वो सम्मान जो हमने कमाया है। ये कोई खैरात में मिली हुई रियायत नहीं है, बल्कि हमारी क्रेडिबिलिटी और पावर का नतीजा है। भारत ने दिखा दिया है कि जंग के मैदान में भी दोस्ती कैसे निभाई जाती है और अपना हित कैसे साधा जाता है। लेकिन क्या ये सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी? क्या अमेरिका भारत पर इस बात के लिए दबाव नहीं बनाएगा कि वो ईरान से दूरी बनाए? 2026 का भारत अब किसी के यस बॉस मोड में नहीं रहता। भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। अगर अमेरिका को भारत का साथ चाहिए तो उसे भारत की जरूरतों का सम्मान करना होगा।
और अगर ईरान को भारत का निवेश चाहिए तो उसे भारत के जहाजों को सुरक्षा देनी होगी। भारत आज एक ऐसी धुरी बन चुका है जिसके इर्द गिर्द दुनिया की राजनीति घूम रही है। हम किसी एक खेमे के मोहरे नहीं हैं, बल्कि हम खुद इस बिसात के बड़े खिलाड़ी हैं।